नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज भोरम देव के बारे में। खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थापत्य कला के अनेक उदाहरण अपने आंचल में समेटे हुए हैं। यहाँ के प्राचीन मंदिरों का सौंदर्य किसी भी दृष्टि में खजुराहो और कोणार्क से कम नहीं है। यहाँ के मंदिरों का शिल्प जीवंत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 116 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर सकरी नामक नदी के सुरम्य तट पर बसा कवर्धा नामक स्थल नैसर्गिक सुंदरता और प्राचीन सभ्यता को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इस संस्था को कबीरधाम जिले का मुख्यालय होने का गौरव प्राप्त है। प्राचीन इतिहास की गौरवशाली परंपरा को प्रदर्शित करता हुआ कवर्धा रियासत का राजमहल आज भी अपनी भव्यता को संयोजे हुए खड़ा है। कवर्धा से 18 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्व की ओर स्थित मैकल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे सुरम्य वनों के मध्य स्थित भोरमदेव मंदिर समूह धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। भोरमदेव का यह क्षेत्र फड़ी नागवंशी शासकों की राजधानी रही, जिन्होंने यहाँ 9वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं सदी तक शासन किया। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशियों के छठे शासक गोपाल देव के शासनकाल में लक्ष्मण देव नामक राजा ने करवाया था। भोरमदेव मंदिर का निर्माण एक सुंदर और विशाल सरोवर के किनारे किया गया है, जिसके चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखलाएं और हरी भरी घाटियां पर्यटकों का मन मोह लेती है। भोरमदेव मंदिर मूलतः एक शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के ही एक अन्य रूप भोरमदेव गोंड समुदाय के उपास्य देव थे। इसके नाम से ही यह स्थल प्रसिद्ध हुआ। नागवंशी शासकों के समक्ष यहाँ सभी धर्मों के समान महत्व प्राप्त था, जिसका जीता जागता उदाहरण इस स्थल के समीप से प्राप्त शैव, वैष्णव, बौद्ध और जैन प्रतिमाएं हैं। भोरमदेव मंदिर की स्थापत्य शैली चंदेल शैली की है और निर्माण योजना की विषय वस्तु खजुराहो और सूर्य मंदिर के समान है, जिसके कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 3 समांतर क्रम में विभिन्न प्रतिमाओं को उकेरा गया है, जिसमें से प्रमुख रूप से शिव की विविध लीलाओं का प्रदर्शन है। विष्णु के अवतारों व देवी देवताओं की विभिन्न प्रतिमाओं के साथ गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण का अंकन है, जैसे तीर्थंकरों की भी अंकन है। तीर्थ स्तर पर नायिकाओं, नर्तकों, वादकों, योद्धाओं, मिथुन नृत्य, युगलों और काम कलाओं को प्रदर्शित करके नायक नायिकाओं का भी अंकन बड़े कलात्मक ढंग से किया गया है, जिसके माध्यम से समाज में स्थापित गृहस्थ जीवन को अभिव्यक्त किया गया है। मंदिर के परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं, सती, स्तंभ और शिलालेख संग्रहित किए गए हैं, जो इस क्षेत्र की खुदाई से प्राप्त हुए थे। इसी के साथ मंदिरों के बाईं ओर एवं ईंटों से निर्मित प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जो कि भग्नावस्था में है। उक्त मंदिर को देखकर यह कहा जा सकता है कि उस काल में भी ईंटों से निर्मित मंदिरों की परंपरा थी। भोरमदेव मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम के निकट एक अन्य शिव मंदिर है, जिसे मड़वा महल या दुल्हादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। उक्त मंदिर का निर्माण 1349 ईस्वी में फड़ी नागवंशी शासक रामचंद्र देव ने करवाया था। उक्त मंदिर का निर्माण उन्होंने अपने विवाह के उपलक्ष्य में करवाया था। हैयवंशी राजकुमार अंबिका देवी उनका विवाह संपन्न हुआ था। मड़वा का अर्थ मंडप से होता है, जो कि विवाह के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। उस मंदिर को मड़वा या दुल्हादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर 54 मिथुन मूर्तियों का अंकन अत्यंत कलात्मक से किया गया है, जो कि आंतरिक प्रेमी और सुंदरता को प्रदर्शित करती है। इसके माध्यम से समाज में स्थापित गृहस्थ जीवन की अंतरंगता को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। भोरमदेव मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य शिव मंदिर स्थित है, जिसे छेरकी महल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण भी फड़ी नागवंशी शासनकाल में 14वीं शताब्दी में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उक्त मंदिर बकरी चराने वाले चरवाहों को समर्पित कर बनाया गया था। स्थानीय बोली में बकरी को छेरी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण ईंटों के द्वारा हुआ है। मंदिर के द्वार को छोड़कर अन्य सभी दीवारें अलंकरण विहीन हैं।
इस मंदिर के समीप बकरियों के सजे से आने वाली गंध निरंतर आती रहती है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर को भी संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया गया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।